बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, बहुत से लोगों को कश्मीरी चाय बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस इतना लंबा होता है कि वो इसे बाजार से खरीदना ही पसंद करते हैं। तो आज हम आपकी ये मुश्किल आसान करने वाले हैं। आज हम कश्मीरी चाय का इंस्टेंट पाउडर बनाएंगे, जिसकी मदद से आप 1 मिनट में नहीं बल्कि 1 सेकंड में ही कश्मीरी चाय रेडी कर सकेंगे। इसमें कौन कौन से अज्जा ऐड होते हैं, कौन से अज्जा को आप स्किप कर सकते हैं, और इसका ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे हम पैन लेंगे। चूल्हे की आंच को आपने स्लो ही रखना है। और यहाँ पे मेरे पास 2 स्टिक्स हैं रोल्ड सिनामन की। ये दारचीनी है और श्रीलंकन दारचीनी अगर आप सेलेक्ट करते हैं खानों में तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे मैंने हल्का सा तोड़ लिया है ताकि बाद में इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। ये बादियान के फूल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए मैंने 2 अदद लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो एक ही इनफ है। 4 से 5 लौंग है मेरे पास और एक बड़ी इलायची है। ये तमाम अज्जा हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इस चाय को आम चाय की निस्बत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। 15 से 20 अदद दाने मैंने यहाँ पे छोटी इलायची के लिए हैं और 2 चम्मच सौंफ है मेरे पास। अगर आपको सौंफ की खुशबू या उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप सौंफ को स्किप कर सकते हैं। कश्मीरी चाय की पत्ती लेंगे आधा कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सब्ज़ चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस डब्बे वाली इस्तेमाल की है। इससे ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। पहले ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आती थी, अब जब मैंने रिसेंट इसे ख़रीदा है तो इसमें बहुत पतले पतले से और छोटे छोटे से पत्ते थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। इसलिए अगर आपके पास इससे ज़्यादा अच्छी ब्रांड अवेलेबल है कहीं नज़दीक मार्केट में तो आप उसका इंतखाब करें, ठीक है। अब इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पे हमने इतना भूनना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगे। इसमें जस्ट आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और इस 1 से 2 मिनट के दौरान आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। इसके बाद हम इसे किसी आम प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हमने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अगर हम इसे गर्म ही ग्राइंड कर लेंगे तो इसमें नमी रह जाएगी और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अब इस पाउडर में हमने कुछ मज़ीद अज्जा ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली है आधा कप। आइसिंग शुगर को आप घर पे कैसे रेडी कर सकते हैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, पिंक फूड कलर, और ये मैंने 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम लिया है। ये आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है वरना चाय का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब जो अज्जा हमने ग्राइंड किए थे वो भी इसी बाउल में मिक्स करेंगे। यह बड़ी इलायची जो कि ग्राइंड नहीं हुई है, इसे दोबारा मैंने ग्राइंडर जार में डाला है, थोड़ा सा मसाला ऐड किया है और ग्राइंड किया है। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके लिए या तो आप इसे छान लें या आप इसे दोबारा ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। अगर तो आप इसका बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर चाहते हैं तो जो अज्जा छलनी के ऊपर रह गए हैं उसे साइड पे कर दें, लेकिन मैंने क्योंकि इसे पकाने के बाद भी छानना है इसलिए मैंने तमाम अज्जा दोबारा ही इसी बाउल में मिक्स कर दिए हैं। 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अगर आप चाहें तो नमक बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लेना है, इसमें ऐड करेंगे 2 कप दूध। इस दूध से तकरीबन 1.5 कप के करीब कश्मीरी चाय रेडी होगी। दूध क्योंकि ऑलरेडी बॉयल था इसलिए दूध जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ है इसमें मैंने इंस्टेंट पाउडर मिक्स किया है और एक ही साथ ऐड नहीं किया है बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स किया है। जो अज्जा की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इस हिसाब से अगर आपने 1 चाय का कप रेडी करना है तो उसमें आपने आधा बड़ा चम्मच इंस्टेंट कश्मीरी पाउडर ऐड करना है, ठीक है। कलर क्योंकि हमने इसमें बहुत कम ऐड किया था इसलिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जिस हिसाब से आप कलर लाना चाहते हैं वो आप कलर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करें क्योंकि अगर आपने एक ही बार बहुत ज़्यादा कलर ऐड कर दिया तो उसे कम करने के लिए आपको इसमें दूध ऐड करना पड़ेगा और उस एक्स्ट्रा दूध की वजह से चाय का टेस्ट ठीक नहीं आएगा बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दूध ही पी रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मज़ीद ऐड की है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से दूध में हम पकाएंगे फेंट के, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से दूध में आ जाए। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि दम में भी इसका सारा फ्लेवर निकल जाए। इसके बाद हम इसे छान लेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मैंने पिस्ता और बादाम को ग्राइंड करके रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने वो ऐड किया है। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि अपने चाय के कप की पिक्चर को स्टेटस पे लगाना पसंद करते हैं तो आपने थोड़े से पिस्ता इसके ऊपर भी गार्निश करने हैं। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की। अगर आपको मसाला चाय पसंद है तो आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कश्मीरी पत्ती को इसमें बहुत ज़्यादा पकाया नहीं गया है
इसलिए उसका फ्लेवर थोड़ा कम आता है और जो मसाले हमने ऐड किए हैं इसमें फ्लेवर के लिए उनका फ्लेवर ज़्यादा आता है इसमें। अगर आप एक कप में 1 से 1.5 चम्मच एवरीडे का पाउडर मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा जो कि एवरीडे वाले कश्मीरी साशे में मिलता है आपको। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है मुझे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।